हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और सीटेट की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ईवीएस में हमारा यहाँ पर हम अगला टॉपिक अपना आज का देखते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, वहीदा प्रिज्म के बारे में, सूर्यमणि के बारे में और जॉर्ज मेस्ट्रल के बारे में। ये चार लोगों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इन लोगों के बारे में जो कि सीटेट यहाँ से सवाल आप लोगों का पूछता है, तो यहाँ से क्या क्या सवाल आप लोगों के बनने वाले हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे। सिर्फ वही कंटेंट यहाँ पर लिया जाता है और लिया गया है जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या जहाँ से आप लोगों को सवाल देखने को मिलेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ से बाहर सवाल नहीं आएगा, घुमा के ज़रूर देगा बट इसके बाहर से सवाल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक की क्लास है, तो आप लोग इसको पूरा वॉच करिए एंड तक। आप लोगों को ये चार टॉपिक आज के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसकी लास्ट वीडियो में मैंने 3 चीज़ें आप लोगों को बताई थी, 3 लोगों के बारे में और कराया था, वो आप लोग देख सकते हैं। कल्पना चावला और आप लोगों का सुनीता विलियम्स और आप लोगों का इन लोगों के बारे में वहाँ पर बताया हुआ था। तो क्या इनका रोल रहा है और ये टॉपिक एनसीईआरटी के ही सारे टॉपिक हैं और क्यों इसके अंदर लिए गए हैं, क्या कारण रहता है, क्योंकि सवाल यहीं से सीटेट आप लोगों का बार बार पूछ रहा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिएगा, एंड तक दिखेगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। चैनल का इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है जिसमें आप लोगों को ये PDF आप लोगों को पिक्चर्स की फॉर्म में वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, पहला है हमारा कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो ये एक वेट लिफ्टर है, भारतीय वेट लिफ्टर, ठीक है। और इनके बारे में अगर हम जानें तो 1 जून को इनका जन्म हुआ था। 1 जून 1975 को इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में इनकी आयु कितनी है? 48 वर्ष है, ठीक है। ये श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, वहाँ की ये हैं। सवाल कहीं से भी बन सकता है। देखिए जितनी लाइन्स इसमें लिखवाई गई हैं, इन्हीं के अंदर से सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी। एक वेट लिफ्टर थी, आप लोगों को ये पता है। कहाँ इनका जन्म हुआ या किस राज्य से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनके बारे में एक चीज़ ये जानी है आप लोगों ने। अगला है कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है और यह 130 किलो तक का भार उठा लेती हैं, ठीक है। मैक्सिमम ये 130 किलो का भार उठा लेती हैं, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। सिर्फ इतने के अंदर से ही आप लोगों को सवाल देखने को मिलेगा कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में, ठीक है। हालांकि इस बार पेपर ऑफलाइन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं बट बहुत रेयर चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ईवीएस के अंदर देखिए क्या होता है। ईवीएस के अंदर पिछली बार भी जो चीज़ देखी गई थी वो ये देखा गया था कि टॉपिक सेम रहे थे, अलग से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, बट जो फिक्स्ड टॉपिक इन लोगों के हैं वहाँ से फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर हो सकता है बट इतना टफ सवाल नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा घुमा के आप लोगों से नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जाना कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ। ये एक वेट लिफ्टर हैं और 130 किलो तक का भार ये उठा लेती हैं और इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जो है वो यहाँ पे जीते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, सवाल आता है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1972 को इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में उम्र 50 है और ये राजौरी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। इनके बारे में अगर आप लोग आगे जानें तो वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। इम्पॉर्टेंट है ये बात। वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना में समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। इतना ज़्यादा क्यों ये फेमस है, क्यों इनसे सवाल आता है? तो यहाँ पर देखिए परेड को इन्होंने पूरा संभाला था, इस वजह से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है, ठीक है। 2006 में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे में वार्षिक परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी थी ये, ठीक है। यहाँ से सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है कि परेड संभालने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी बनी थी। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। और ये अगर इनके बारे में जाने तो ये नौसेना में है
और मतलब भारतीय नौसेना में है, कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं, राजौरी से हैं, ठीक है। तो यहाँ से सवाल आप लोगों को बन जाता है। उम्र वगैरह तो किसी की नहीं पूछता है, बट सवाल यहाँ से बनता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई जा रही है साथ साथ, कि आप लोगों के माइंड में एक चीज़ सेट रहे यहाँ पर कि किसके बारे में हमने पढ़ा, वो कैसे दिखते हैं और उनके बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्योंकि इमेज से बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। इसीलिए PDF के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ें कराई जा रही है, वरना बोर्ड पर भी मैं ये सारी चीज़ें करवा सकता था, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी कॉर्पोरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कि ताकि ये जो प्रयास है ये सफल हो और आगे और अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को दे पाऊँ और आगे हम और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ, ठीक है। फ्री में सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, कहीं कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सूर्यमणि। इनको चमकता सितारा भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एक NCERT में टॉपिक है, देखो सारा जो जितना मैटर पढ़ाया जा रहा है सब NCERT का है, ठीक है। टॉपिक आता है चमकता सितारा, उसके अंदर सूर्यमणि जी की कहानी है। तो सूर्यमणि जी एक चमकता सितारा है, ठीक है। चमकते सितारे और साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। यानी कि ये कहानी उन लड़कियों की है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए, पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे चेंजेस लाए। इनके बारे में एक यहाँ पर कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ छोटी सी, कि इनको शुरू से ही बचपन से ही जो है वो पेड़ पौधों से, जंगलों से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये स्कूल से लौटती थी, तो मान लीजिए इनका स्कूल यहाँ पर है और घर यहाँ पर है और रास्ता ये सीधा आ रहा है, और इधर की साइड अगर कोई बाग बगीचा जंगल है, तो ये क्या करती थी, ये उस बाग बगीचे जंगल से होते हुए घर पर आती थी। इनको पेड़ पौधे देखने का और उनकी केयर करने का और वो उन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। होता है किसी व्यक्ति के अंदर होता है, किसी को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, किसी को पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो ये नेचर लवर थी, ये इन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, इनके साथ और भी लड़कियों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए। इन्होंने सोचा कि अब कुछ और ऐसा किया जाए जिससे कि और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आए। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें की वो आप लोग जानिए, ठीक है। सूर्यमणि को जंगलों से, पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, अपनी संस्कृति ना भूलें और अपना पहनावा चाव से पहने, यानी कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती थी। ये आपका बेसिकली झारखंड की थी, ठीक है। झारखंड में कुड़ुक भाषा बोली जाती है। तो इनका मन ये है कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को अपना के रखें। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा वेस्टर्न कल्चर बहुत चल रहा है, अपनी संस्कृति को छोड़ के बाहर के लोगों को फॉलो ज़्यादा किया जा रहा है। तो उसको ना करके अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपने गीतों को गाएं अपने त्योहारों पर। गाँव में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने अभी भी देखा होगा गाँव के अंदर, जो गाँव से बिलोंग करता होगा, कि छोटा मोटा कोई भी फंक्शन होता है, रात को गीत गाए जाते हैं, वहाँ पे लेडीज़ गीत वगैरह गाती हैं। तो एक पुराना कल्चर है, संस्कृति है। तो उन चीज़ों को बढ़ावा देना, उन चीज़ों को बरकरार बनाए रखना, फॉलो करना, वो चीज़ें ये चाहती थी, ठीक है। अगला इनके बारे में है कि सभी बच्चे जड़ी बूटियों के बारे में समझ बनाएं और बाकी चीज़ें बनाने की कला सीखें। यानी कि गाँव में बहुत सारे, जैसे बांस की टोकरियाँ बनाना और भी सारे बहुत सारी चीज़ें बनाना, जो गाँव में छोटे छोटे चीज़ें बनाई जाती हैं, उनकी कला उनके अंदर आए। अपनी स्कूल की भाषा वो सीखें और कुड़ुक भाषा से रिश्ता बनाएं। नई भाषा भी सीखें, पर अपनी भाषा को ना भूलें और अपनी भाषा के साथ नई भाषा सीखें, ठीक है। यह सब तोरंग केंद्र में होता था। तोरंग केंद्र नाम याद रखना। तोरंग केंद्र के बारे में पूछा जा सकता है कि तोरंग केंद्र किसने खोला था या किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो वो आप लोगों का सूर्यमणि द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये नीचे दिया हुआ है कि तोरंग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता था। यह केंद्र बनाया हुआ था, तोरंग केंद्र, जहाँ पर बच्चों को सिखाना और संस्कृति से रिलेटेड हर एक चीज़ वहाँ पर रखी गई थी, कि उनका नॉलेज होना, उनका संरक्षण करना और उनको आगे बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तोरंग केंद्र में की गई थी। तोरंग का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तोरंग का मतलब जंगल बताया गया है कि जंगल होता है। और ये एक ऐसा केंद्र था जहाँ पर हर एक चीज़ को रखा गया था। जैसे गाने बजाने की कई चीज़ें थी, बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी वहाँ पर रखे गए थे, ठीक है। सूर्यमणि की बात करें तो इन्होंने 21 साल की उम्र में वासवी दीदी, एक दीदी है इनकी, वासवी दीदी, इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखना, वासवी दीदी, ठीक है। और कई लोगों की मदद से केंद्र खोला था, यही वाला जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तोरंग केंद्र,
ठीक है। वासवी दीदी और अन्य लोगों की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से इन्होंने तोरंग केंद्र खोला था। और ये तोरंग केंद्र ने हेल्प किसको करी? सभी लोगों को हेल्प करी, अपनी संस्कृति के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने जो भी इनके जैसे ढोल था, बांसुरी थी, और भी जो हाथों से बनाए हुए इक्विपमेंट्स थे या कोई भी चीज़ें इन्होंने बनाई थी, वो सारी चीज़ें। ठीक है। और ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि कुडुख भाषा जो है वो झारखंड की भाषा है। ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ा सूर्यमणि के बारे में। अब इसी में एक टॉपिक ऐड होता है यहाँ पर, जो कि देखा मैंने एक दो जगह कि ये चीज़ें कराई गई हैं, तो इसलिए मैंने भी इसको ऐड किया, जंगल के बारे में। ठीक है। सवाल बन सकता है, बना भी है, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। तो इसके बारे में 2 लाइनें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एक जंगल अधिकार कानून है 2007 के अनुसार, 2007 का है जंगल अधिकार कानून। इसके अनुसार जो 25 साल से जंगलों में लोग रह रहे हैं, उन लोगों का वहाँ पर एक तरीके से अधिकार जो है वो हो जाता है। ठीक है। और ये कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह उस जगह पर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर कुछ भी उगा सकते हैं, उन लोगों को वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। तो ये इस कानून के तहत इनको राइट्स दिए गए हैं। ठीक है। और जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभाएं करती है, और जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी जंगल का संरक्षण करेंगे ही करेंगे। नुकसान नहीं पहुँचाना है किसी भी प्रकार से फॉरेस्ट को। ठीक है। तो ये कानून यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जंगलों को नुकसान किस तरीके से पहुँचाया जाता है। पेड़ काट दिए जाते हैं, बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, है ना। और भी जैसे मान लीजिए कुछ आदिवासी लोग रह रहे हैं, वो काट रहे हैं, लकड़ियाँ बेच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों का अधिकार तो उन्हें नहीं था, बट वहाँ रह रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं, कुछ उगा रहे हैं, तो उन चीज़ों का पूरा अधिकार वहाँ के लोगों को दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जॉर्ज डी मैस्ट्रल, सवाल यहाँ से आता है, जिन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया था। वेलक्रो समझते हो ना, वेलक्रो क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा पुराने शूज़, पर्स और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती थी, उसके अंदर वेलक्रो का उपयोग होता था। वेलक्रो कैसे होता है? देखो, ये इस तरीके से आप मान के चलो कि कोई चीज़ है, इसके अंदर तो आप लोगों को सॉफ्ट कॉटन सा रहेगा, और यहाँ पर आप लोगों को प्लास्टिक के कट से रहेंगे। अब जब इन दोनों को चिपकाया जाता है तो ये चिपक जाते हैं आपस में, आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो वो वेलक्रो होता है। ठीक है। तो वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज डी मैस्ट्रल ने। किस प्रकार से किया था ये आप लोग देख सकते हैं, मैस्ट्रल साहब। और ये इन्होंने इसकी थोड़ी सी यहाँ से सीख ली थी इसकी। तो जॉर्ज डी मैस्ट्रल 19 जून 1907 से 8 फरवरी 1990 तक ये जीवित थे, और एक स्विस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने हुक और लूप फास्टनर का आविष्कार किया था, जिसे उन्होंने वेलक्रो का नाम दिया था। ये हुक सिस्टम था। हुक सिस्टम कैसे? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो गांव से बिलोंग करते होंगे, तो जंगलों में एक इस प्रकार का एक बीज सा पाया जाता है। तो जैसे कभी कोई आप वहाँ से निकले या कोई गाय वगैरह उधर से निकले, तो उसमें चिपक जाते हैं वे। ठीक है। उसको इन्होंने देखा और वहाँ से इन्हें आइडिया आया कि किन्हीं 2 चीज़ों को चिपकाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए पर्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, अब तो नहीं है, अब तो मैग्नेट वगैरह सिस्टम आ गया, बट पहले पर्स में ये चीज़ ज़्यादा रहती थी। पर्स को बंद करा, चिपक जाता था, खोलोगे तो चढ़ की आवाज़ आती थी उसमें से। ठीक है। तो 1948 में जॉर्ज मैस्ट्रल ने वेलक्रो का आविष्कार किया। यह एक घटना है जब एक दिन जॉर्ज ने बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखा, तो वह हैरान हो गए। तो उन्होंने यही आइडिया लगाया कि ये बीज मेरे कपड़े पे चिपका कैसे है। तो जब उन्होंने देखा उस बीज पे हुक थे, छोटे छोटे हुक थे, जैसे ये बीज है तो इस पर हल्के हल्के हुक से थे, तो ये हुक क्या होते थे, ये कपड़े पे फंस जाते थे। तो इन्होंने इसी का आइडिया लिया और इन्होंने वहाँ से वेलक्रो का निर्माण किया। ठीक है। तो इन्हें वहाँ से आइडिया आया कि इस तरीके से हम अगर कुछ चीज़ बनाई जाए तो हम 2 चीज़ों को चिपका सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ से वेलक्रो बना। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने जॉर्ज डी मैस्ट्रल पढ़ा, जंगल पढ़ा, सूर्यमणि पढ़ी, और हमने पढ़ा वही द प्रिज्म के बारे में और कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।